राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि माता राधा जी का जन्म कहाँ हुआ है। बहुत लोगों ने प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, कुछ लोग चूक गए इसमें। वो लोग बरसाना वर्ड जरूर उसमें ऐड कर देते थे, वो रावल लिखते थे, साथ में रावल ग्राम बरसाना लिख देते थे। यहां से चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये सब गूगल के कारण था। 99% लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने गूगल में सर्च किया, जो गूगल में लिखा था वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से आपको पता तो चला। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। ये जो है स्थान गोकुल के पास में है। मथुरा से जब कृष्ण जी को उनके पिता वसुदेव जी लेके गए थे गोकुल, तो ये यमुना नदी के पार है। यमुना नदी पार करना पड़ता है। आप लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग गोकुल और रावल नहीं जाते हैं। गोकुल का बिल्कुल भी लोगों का संपर्क ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण और राधा माई के माता पिता ने जब कंस के अत्याचार से बचने के लिए स्थान छोड़ा, तो वो आज तक उनके भक्तों द्वारा भी वो स्थान बहुत कम ही लोग जाते हैं। तो प्रभु ने छोड़ दिया एक बार स्थान, और माता ने एक बार वो स्थान छोड़ दिया, तो वो स्थान पे उनके भक्त भी अब नहीं जाते हैं। वृंदावन और बरसाना, इन दो स्थानों में बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन प्रश्न तो वही था कि उनका जन्म स्थल कौन सा है। राजा वृषभानु, जिनके पास सबसे ज्यादा गायें होती हैं, उनको वृषभानु कहा जाता है। उनके पास 11 लाख गायें थी। उनकी पत्नी कृति और वृषभानु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो सीधे जगदम्बा की पूजा किया करते थे और उन्हीं को अपने घर बुलाते थे कि आइए। आवाहन जो है वो जगदम्बा की ही करते थे, और माता जगदम्बा भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूं तुम्हारी पुत्री बन करके। उनके कोई संतान नहीं थे, और वो स्वप्न में बोल दी थी कि तुम मुझे लिवा लेना, इसी यमुना नदी में मैं आऊंगी। और ना जाने कितने वर्षों तक यमुना नदी में जाकर के मंत्रों के उच्चारण द्वारा माता कृति पूजा किया करती थी। वृषभानु जी भी वहीं पूजा किया करते थे। और अचानक वो एक दिन आया, यही भादो मास का था महीना। इसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन सोमवार दोपहर 12 बजे के आसपास, ठीक 12 बजे, सोने का कमल, सोने का कमल। और सोने का कमल तो बाद में पता चलता है वो सोने का कमल था। एक इतना तेज पुंज प्रकाश, इतना तेज पुंज कि आंखें तो खोलना बहुत मुश्किल था। जबकि माता कृति जो थी वो बहुत बहुत बड़ी भक्त थी। वृषभानु जी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन आंखें खोलना कोई आसान नहीं था। लेकिन चूंकि मां ने कहा था कि मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तो उन दोनों ने जो है सोने का एक कमल का फूल देखा। उसमें बहुत छोटी सी कन्या सोई हुई थी, आंखें बंद, बहुत छोटी थी। बहुत छोटी का मतलब लगभग ये उंगली अंगूठे के बराबर समझ लीजिए, बहुत छोटी सी कन्या। और आकाशवाणी हुई और उनको ले आए। उस पुत्री को अपने घर तो ले आए, लेकिन उस पुत्री ने कभी आंखें नहीं खोली। माता पिता बहुत परेशान थे।
उन्होंने बहुत वैद्य को दिखाया, बहुत दिखाया। जो वैद्य जाता था वो कहता था खोल देंगी, दिव्य कन्या है, और चुपचाप, क्योंकि वो वहीं से उनको मना कर दिया जाता था कि इसका उपचार नहीं होना चाहिए, इसका उपचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उपचार था इंतजार प्रभु के जन्म का। माता अपने जप में थी, जैसे कि संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी को नहीं छुआ जाता है, क्योंकि वो जप में होती, तप में होती। आप लोग अगर अपने घर में तुलसी जी को जल डालते हैं या छूते हैं संडे के दिन, तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी वैद्य आते थे, तो वैद्य तो ऐसे तो होते नहीं थे जैसे आज के, वो सब दिव्य मंत्रों के द्वारा होते थे उस जमाने में। वैद्य वो शक्ति को पहचान जाते थे और चले जाते थे कि कोई इनको तकलीफ नहीं है, खोल देंगे, इनको कोई उपचार की जरूरत नहीं है। वो इसलिए ताकि मैं जाऊं, कल को तुम किसी दूसरे वैद्य को बुला लो। और 11 महीने बाद जब प्रभु आए गोकुल में, नंद बाबा के घर में, नंद भी एक उपाधि है, जैसे वृषभानु जी के घर आए थे, वृषभानु जी जो है एक उपाधि है, नंद बाबा जो है ये भी नंद का जो है एक उपाधि है। उनकी 9 लाख गायें थी, वृषभानु जी के 11 लाख गायें थी, नंद बाबा के 9 लाख गायें थी। उनके घर में जब आनंद आए, नंद के घर आनंद भयो, आनंद भगवान शिव जी का भी नाम है, और भगवान कृष्ण को भी संबोधित किया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक बार भी अगर आप देख लेंगे तो सारी तकलीफ चली जाती है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं कि मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, रास्ते भर गाते हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं, उनको देख लेते हैं तो भूल जाते क्या मांगना है। आनंद, उनके चेहरे में इतना आनंद है, लेकिन ये सिर्फ भक्त लोग जान सकते हैं। मैं बाकी उन लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूं। आजकल हमारे पेज में कुछ लोग अपना जरूरत से ज्यादा ज्ञान जो है लिख देते हैं। मुझे ऐसे लोगों को सब बाहर करना है, सब लोगों को डिलीट मारना है। ऐसे लोगों को मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो भक्त लोग होते हैं। वो बहुत सी चीजें सोचते हैं कि मैं जो है भगवान से ये पूछूंगा, ये मांगूंगा, और जैसे ही मंदिर जाते हैं भगवान की दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिला के देखते हैं, सब भूल जाते हैं, आनंद आ जाता है। और 11 महीने बाद जब उनका जन्म के बारे में सब गांव को बताया गया, वृषभानु जी को भी बताया गया नंद बाबा ने, तो वो तुरंत गोद में लेकर के राधा जी को पहुंचे। राधा जी जो है दूर बैठी हुई थी अपनी माँ के गोद में, उनकी माँ के गोद को छुड़ा के, उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, वो घुटने के बल चलते चलते उस पालकी पे गई जहां पर भगवान कृष्ण लेटे थे, और पहली बार उन्होंने आंखें खोली थी। वो उनकी तपस्या की आंखें खुली थी और उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। तब उस चीज को सब लोगों ने कहा, ये बालक तो बहुत दिव्य बालक है, जिसको कोई वैद्य नहीं ठीक कर पाया। देख देख के भाग जाते थे सारे वैद्य। ये बालक जो है, ऐसा बालक कभी संसार में नहीं हो सकता, जो कि मतलब वृषभानु की बिटिया की आंखें खोल दिए, जो कभी बोलती नहीं थी, किसी की बात सुनती नहीं थी, वो बोलने भी लगी थी, सुनने भी लगी थी, मुस्कुराने भी लगी थी, और वैसे ही स्वर्ण के कमल के फूल की तरह वो खिलखिला के हंसने लगी थी। अध्यात्म की तरफ से अगर कहना चाहें तो बात ये कह सकते हैं कि उनका ध्यान अब खत्म हो गया था। उन्होंने ही आवाहन किया था, भगवान कृष्ण को बुलाया था। ये जो ब्रज की भूमि है, ये ब्रज की भूमि, पहले भगवान महाविष्णु ने कहा था कि आप ये जाइए और भगवान का जन्म होना है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने एक मुट्ठी बैकुंठ लोक से दिया था कि इसमें अच्छा तुम पृथ्वी के ऊपर ये तुम कर दो और इसके ऊपर तुम रचना करना अपने ब्रजधाम की। तो 84 कोस में जो भी मंदिर है, इसमें जो मिट्टी पड़ी हुई है, जो रज कहते हैं, इसकी मालकिन राधा रानी है। राधा रानी, बगैर राधा रानी को पूजे यहां पर ब्रज में प्रवेश करना आसान नहीं है, किसी का भी प्रवेश करना आसान नहीं है। ये बैकुंठ लोक से लेके आई थी मिट्टी और उन्होंने यहां ब्रजधाम बनाया था।
और यमुना नदी पे जो है उनका प्रकट हुआ था। और ये रावल गांव, बरसाना तो बहुत दूर है, बरसाने में तो तब गए थे जब गोकुल में भगवान कृष्ण को और उधर ब्रजभानु जी उनके जो मित्र थे ये चीज महसूस कर लिया था कि राक्षसों का रोज आगमन हो रहा है, रोज आक्रमण हो रहा है। कृष्ण को ढूंढने के चक्कर में कितने बच्चे मार दिए गए, कितने बच्चे मार दिए गए। तो उन्होंने चुपचाप रातों रात भाग लिए वहां से। तब बरसाना में आके ब्रजभानु जी रुके थे और गोकुल से जो है नंदगांव की पहाड़ियों में जाकर के भगवान कृष्ण नंद बाबा जाके छुपे थे ताकि कंस को पता ना चल पाए। तो जिन लोगों ने बरसाना रावल लिखा है, मैंने उस आंसर को सही नहीं माना है, ये सब कॉपी पेस्ट था। बरसाना 50 किलोमीटर दूर है। बरसाना में तो अब जो महल है वहां पर जाके छुपे हुए थे, पहाड़ियों पे, दोनों पहाड़ियों पे रुके थे। तो सही उत्तर मथुरा के पास यमुना नदी पार पे जो गोकुल के बगल में रावल गांव था, वहां पर जन्म हुआ था। आगे भी मैं और ऐसे कॉन्टेस्ट करूंगा। और प्रश्न जो है बहुत ज्यादा मत करो, सिर्फ एक ही प्रश्न का तो मैंने कहा था। आप लोग दो दो प्रश्न क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ एक अपने मन का प्रश्न करिए और वहीं पर पोस्ट करिए, मैं फटाफट आपका जवाब देता हूं। समय में देरी हो सकती है लेकिन प्रश्न मैं जवाब जरूर दूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।